जय हिंद। आज हम सीखेंगे पूर्ण वर्गमूल निकालना, यानी इंग्लिश में कहे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने से पहले कुछ बातें नोट करनी बहुत ज़रूरी है। हमें पता लगाना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होता कौन सा है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है। थोड़ा सा डिफरेंस अगर पता कर लेंगे तो आगे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो जिन संख्या किसी भी वर्गमूल के इकाई का अंक अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो वो क्या है परफेक्ट वर्गमूल है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी वर्गमूल का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है या 1 0 है या 3 0 है, तो वो क्या हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पे 5 परफेक्ट स्क्वायर रूट लिए हुए हैं, तो देख सकते हैं कि 361 है, तो इसका इकाई अंक कितना है 1 है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा 19 का। ठीक है, इसी तरह से 144 है, तो इसका इकाई अंक कितना है 4 है, मैंने कहा है अगर 4 हो तो वो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 12। इसी तरह से आप देख सकते हैं 256 है, तो इसका इकाई अंक कितना है 6 है, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, किसका परफेक्ट वर्ग हो जाएगा 16 का। अब इसी तरह से देख सकते हैं आप 625 वर्गमूल 625 है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये 25 का। और ऐसे और एक वर्गमूल 169, इसके पीछे 9 है। ठीक है, मैंने नोट कराया था अगर 9 हो तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा 13 का। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके पूर्ण वर्गमूल, इसको हिंदी में पूर्ण वर्गमूल कहते हैं, ये पूर्ण वर्गमूल है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो इसका अगर इकाई अंक किसी भी वर्गमूल का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या 1 0 हो या 3 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है ये 362 है, तो 362 का जो हम कोई भी परफेक्ट नहीं निकाल सकते। हाँ, निकलेगा कितना निकलेगा 19.912 इस तरह से जो है अनगिनत निकलेगा, परफेक्ट नहीं निकलेगा। इसी तरह से 143 लेंगे तो इसका कितना निकलेगा 11.10 में निकलेगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, तो ये हो जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। उसमें कैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो आज जो हम फोकस करेंगे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट पर। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल निकालने पर। तो चलिए जल्दी से जो है कुछ सवाल करते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। वर्गमूल का वर्ग निकालने के लिए जो है कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक जो है आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, तभी जो है आप वर्गमूल निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमने अभी लिया हुआ है एक संख्या, कितना लिया हुआ है वर्गमूल 529। इसका हमें वर्ग पता लगाना है कि किसका वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 2 अंक लेते हैं। हमेशा आपको लास्ट के जो है 2 डिजिट लेने हैं, इन दोनों अंकों से ही जो है पूरा क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, तो हमने 2 डिजिट ले लिया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 है। ठीक है, तो 9 हम किसका वर्ग में 9 आता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि 3 है, 3 के वर्ग में कितना आता है 9 आता है, तो हम 3 के वर्ग में 9 आता है, तो क्या करेंगे 3 ले लेंगे। ठीक है, और किसके वर्ग में आता है 9 7 के वर्ग में, तो क्या करेंगे 7 ले लेंगे 1। ठीक है, तो अब क्या होगा 529 का जो भी वर्ग होगा उसका इकाई अंक 7 होगा या 3 होगा, 2 में से 1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का काम खत्म, अब बचा है 5। ठीक है, अब हमें ऐसा वर्ग लेना है जिसके बीच में 5 आता हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर हम 2 का वर्ग लेते हैं, ठीक है, अगर हम 2 का वर्ग लेते हैं तो कितना आएगा 4, और 3 का वर्ग लेते हैं तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो 5 जो है किसके बीच में आ रहा है 4 के बीच में आ रहा है और 9 के बीच में आ रहा है। तो जो छोटी संख्या है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे आप सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, ये 23 बन जाएगा और ये 27 बन जाएगा। ठीक है, जो 529 का अब जो भी वर्ग होगा वो या तो 23 होगा या 27 होगा, इन दोनों में से एक होगा। लेकिन इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने इसको 5 को डिफरेंस करने के लिए जो 2 वर्ग लिए है उसको गुना करना पड़ेगा। यानी कि हमने 2 लिया है और 3 लिया है, तो इसको आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, गुना करके कितना आया 6 आया। ठीक है, 6 आने के बाद अब हमें ये देखना है कि 5 जो है 6 से बड़ा है कि छोटा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 जो है 6 से छोटा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा छोटा वाला। ठीक है, अगर 5 6 से छोटा है तो आंसर कौन सा होगा छोटा वाला। अगर 5 6 से बड़ा होता तो आंसर होता ये, लेकिन अभी 5 क्या है 6 से छोटा है, तो ये आंसर हो जाएगा ये 23।
ठीक है। तो 529 का वर्गमूल 529 का वर्ग हो जाएगा 23, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और जो है अच्छे से क्लियरली से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1156, वर्गमूल 1156, ठीक है। तो आप यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट पे ही आपको जो है फोकस करना है। तो हम देख सकते हैं 6 है यहाँ पे, जो 6 किस किस के स्क्वायर में 6 आता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है, ठीक है। और किसके स्क्वायर में 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो हमने 6 भी ले लिया है, ठीक है। इन दोनों अंकों का काम खत्म, इन दोनों अंकों को हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें 11 देखना है, ठीक है। अब हमें 2 ऐसे वर्ग ढूंढने हैं जो 11 के जिसके बीच में 11 आता हो। तो हम कितना ले लेंगे, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। और एक कितना लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं 11 जो है 9 और 16 दोनों के बीच में है। तो 3 हमेशा आपको क्या करना, छोटी वाली लेनी है, ठीक है। छोटी वाली संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे, 3 यहाँ पे लिख देंगे और 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 1156 का जो भी वर्ग होगा, 1156 का जो भी वर्ग होगा वो या तो 34 होगा या 36 होगा, इन दोनों में से जो है एक होगा, ठीक है। तो अब हम पता करेंगे इन दोनों में से कौन सा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। तो किसका गुना करेंगे, जो हमने इनका वर्ग लिया है 2, यानी कि 3 लिया है, तो 3 को गुना करेंगे किससे, 4 से। तो कितना हो जाएगा, ये 12, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 11 जो है वो 12 से छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर आएगा, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर आएगा। तो अब हम देख सकते हैं 11 जो है 12 से छोटा है, तो आंसर कौन सा आएगा, ये छोटा वाला। यानी कि 1156 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 34 होगा, ठीक है। इसी तरह से और 2 सवाल देखते हैं और आपको क्लियरली से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब हमने लिया है वर्गमूल 784, ठीक है। इसमें भी हमें सेम फार्मूला अपनाना है, लास्ट 2 डिजिट को देखना है, लास्ट दोनों अंकों को देखना है और उसमें देखना है इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो अब ये किस किस के स्क्वायर में 4 आता है, किसके वर्ग में 4 आता है। तो हम देख सकते हैं कि 2 है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आ जाता है, ठीक है। और किसके स्क्वायर में आता है, 4। और देख सकते हैं हम किसके स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर में, ठीक है। तो 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल चुकी है कि 784 का जो भी वर्ग होगा उसका इकाई अंक 8 होगा, ठीक है। 8 होगा या तो 2 होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों अंकों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब हमें 7 है, तो अब हमें ऐसे वर्ग लेने हैं जिसके बीच में, ऐसे 2 वर्ग लेनी है जिसके बीच में 7 हो, ठीक है। तो अगर हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 ले लेते हैं यहाँ पे, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी हम देख सकते हैं कि 7 जो है 4 और 9 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2 जो है यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और इसके आगे भी 2 लिख देंगे। यहाँ से हमें इतना पता चल चुका है जो 784 का जो वर्ग है वो या तो 22 होगा या 28 होगा, इन दोनों में से ही जो है एक होगा। तो इन दोनों में से कौन सा है ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जो 2 संख्या ली उन दोनों का गुना करना पड़ेगा, यानी 2 गुना में करना पड़ेगा 3, ठीक है। 2 तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 6 हो गया। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये 7 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। तो 7 जो है 6 से बड़ा है कि छोटा है। तो हम देख सकते हैं 7 जो है 6 से बड़ा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बड़ा वाला। छोटा होता तो छोटा वाला आंसर आता है, और बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। यानी कि 28 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 784 का वर्ग 28 होगा, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। अब हमने ले लिया है वर्गमूल 1521, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों 2 डिजिट को ले लेते हैं और इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। तो अब किसका वर्ग में 1 आता है, ठीक है, वो देखना है हमें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के वर्ग में इकाई 1 आता है, ठीक है। और कौन से में आता है, 9 में, 9 के वर्ग में इकाई 1 आता है, ठीक है। हमने 1 ले लिया और 9 ले लिया है। इन दोनों संख्याओं को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा है 15। तो 15 के लिए हमें ऐसे वर्ग लेना है जिसके बीच में 15 आए, ठीक है। तो ऐसे कौन से वर्ग ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। 3 ले लेंगे, 3 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। और एक 4 ले लेंगे, ठीक है। 4 का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 15 जो है 9 और 16 दोनों के बीच में आ रहा है, तो यानी कि ये सही है। तो 3 क्या करेंगे, हम 3 यहाँ पे लिख देंगे, इसके भी आगे और इसके भी आगे 3 लिख देंगे। अब हमें इतना तो पता चल ही चुका है कि वर्गमूल 1521 का जो भी वर्ग होगा वो 31 होगा या 39 होगा, 2 में से
1 होगा। अब इन दो में से एक का पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको गुना करके देखते हैं। यानी कि 3 को गुना करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, हम और हमारे पास अंक कितना है, 15 से हमें चेक करना है। तब हमें ये चेक करना है जो 15 है वो 12 से छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 15 जो है 12 से बड़ा है। ठीक है, 15 जो है 12 से बड़ा है, तो आंसर कौन सा आएगा, बड़ा वाला। छोटा होता तो छोटा वाला आता, लेकिन नहीं है, बड़ा है तो कौन सा आंसर आएगा, बड़ा वाला। तो जो है 1521 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 39। ठीक है, अब अगला सम देखते हैं। सबसे आसान है 5 का निकालना है। यानी किसी भी वर्गमूल के अंत में अगर 5 है तो उसका जो है आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो किसके वर्ग का इकाई अंक 5 होता है, 5 के वर्ग का इकाई अंक 5 होता है। और किसका होता है, और देखेंगे तो हम किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, तब हमें इतना कंफर्म हो गया कि 225 का जो भी इकाई वर्ग का जो भी इकाई अंक होगा वो 5 होगा। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई। अभी हमारे पास यहाँ पे बचा है 2, तो हम 2 को देखेंगे किस किस के वर्ग के बीच में 2 आता है। तो अगर हम 1 ले लेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और 2 का वर्ग करेंगे, ठीक है, जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इतना कन्फर्म हो गया है, ठीक है, कि 1 और 4 के बीच में आता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सिर्फ छोटी वाली संख्या ले लेंगे, यानी 1 ले लेंगे। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हमें कुछ भी डिफरेंस करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या नहीं है, तो हमें बड़ा छोटा कुछ भी पता नहीं करना है। तो जो भी छोटी संख्या है वो हमने ले ली, छोटा वर्ग है वो हमने ले लिया है। तो 225 का स्क्वायर आप कह सकते हैं कि 15 है। ठीक है, इसी तरह से एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे है 625। ठीक है, पहले इसका जोड़ा बना लेंगे और ये 5 देख लेंगे कि 5 है, 5 किसके स्क्वायर में आता है। तो 5 5 के स्क्वायर में आता है हमेशा, और किसी के स्क्वायर में तो 5 आता नहीं है। तो अब बचा है 6। ठीक है, यहाँ पे जो 6 बचा है, तो इसके लिए हमें 2 वर्ग लेना है जिसके बीच में ये 6 आए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि 6 जो है 4 और 9 के बीच में आ रहा है, यानी कि ठीक है। तो जो छोटी संख्या है बस वही हम ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस तो निकालना नहीं है, एक ही अंक है। तो 25 जो है हमारा 625 का वर्ग है। वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की ट्रिक्स वीडियो के लिए चैनल में बने रहें। ठीक है, और आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का अगर वीडियो चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो आपको देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।